जय हिंद एवरीवन। आज के सेशन में उन प्रश्नों को डील करने वाले हैं जो कि पंचायत सचिवालय परीक्षा जिसे 4 फरवरी 2018 को जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, उसमें जो पेपर 2 लोकल लैंग्वेज खोटा के 100 प्रश्न पूछे गए थे। सो चलिए सेशन को और डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, डाह माने हैवे है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ईर्षा करेक, गुमान करेक, डहर रोकेक, बात बनवेक। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ईर्षा करेक यानी कि जले के। अगला प्रश्न है, भाई बहन कर प्यार के प्रतीक रूपे कौन पर्व खोटा क्षेत्र मनावल जा है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, करम, जितिया, बौंडी और आषाढ़ी। सही आंसर हो जाएगा करम। अगला प्रश्न है, महेश गोलवार जी के जन्म कहिया हेल रहे। ऑप्शन इस प्रकार है, 1 फरवरी 1911, 15 अप्रैल 2013, 2 मार्च 1513 या फिर 1 फरवरी 1910। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 1911। अगला प्रश्न है, उदासी शीर्षक कहानी लिखल हत। ऑप्शन इस प्रकार हैं, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, डॉक्टर BN ओहदार या तो फिर पंचम महतो। इसका सही आंसर हो जाएगा पंचम महतो। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू जन्म भेल रहे। 3 जनवरी 1950, 20 फरवरी 1952, 15 मार्च 1951 या तो फिर एकर में कोई ना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, डोंगल के अर्थ है। ऑप्शन इस प्रकार है, फेंकेक, दान करल, चुनल बिछल या फिर उधर लियर। इसका सही आंसर हो जाएगा चुनल बिछल। अगला प्रश्न है, ई उ कौन रकमेक सर्वनामिक प्रत्यय लागे। ऑप्शन इस प्रकार है, पुरुषवाचक, ठेकानवाचक, अनठेकानवाचक या तो फिर निजवाचक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ठेकानवाचक। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, महत्वायन में कौन प्रत्यय है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा आयन। ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन सी वैन को लगाए होंगे, बट मैं बता दूँ यहाँ पर प्रत्यय है जो कि आयन लगा है। यदि वैन लगता तो फिर महत्वैन हो जाता, बट वहाँ पे लिखा गया है महत्वायन यानी कि आयन प्रत्यय आ रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मास्टर साहब के नामे खोटा कौन हास्य व्यंग कवि जानल जाहत। ऑप्शन इस प्रकार है, विश्वनाथ दसौंधी जिसका उपनाम है राज, और राम शरण विश्वकर्मा या फुतेश्वर करमाली या तो फिर श्याम सुंदर महतो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फुतेश्वर करमाली। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के भूमिका लिखल हत। ऑप्शन इस प्रकार है, डॉक्टर दयानंद बटोही, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, शिवनाथ परमाणिक या तो फिर डॉक्टर भोलानाथ महतो। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर दयानंद बटोही। यहीं पे यदि पूछा जाता यह कि जो एक पथिया डोंगल महुआ खोटा संकलन है उसके संकलनकर्ता या तो फिर संपादक कौन है, देन उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाता संतोष कुमार महतो। बट यहाँ पे भूमिका लिखने की बात कही गई है, सो इस कंडीशन में दयानंद बटोही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेमाल माने हेवे है। ऑप्शन इस प्रकार है, कनकन, सुस्त, मुरझाइल या तो फिर सुखाइल। तो सही आंसर हो जाएगा ए, कनकन। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट आय चल है फिंगाठी निबंध के लिखवायक हत। ऑप्शन इस प्रकार है, महेश गोलवार, अमर कुमार, डॉक्टर BN ओहदार या तो फिर शिवनाथ परमाणिक। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BN ओहदार। अगला प्रश्न है, बहुवचन बनवेक प्रत्यय है। ऑप्शन इस प्रकार है, वैन, ऐन, यैन, गुला, गुलीन या तो फिर ई सभे। तो सही आंसर हो जाएगा ई सभे। अगला प्रश्न है, संज्ञक कईगो भेद है। ऑप्शन इस प्रकार है, 1, 2, 3 या तो फिर 5। सही आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, डिंडाग ओयनी कौन काव्य है। ऑप्शन इस प्रकार है, खंड काव्य, महाकाव्य, लोक महाकाव्य या तो फिर इनमें से कोई ना है।
सही आंसर हो जाएगा ए, खंड काव्य। अगला प्रश्न है काड़ाकर स्त्रीलिंग रूप के है। ऑप्शन इस प्रकार है काड़ी, भैंस, कटरू या फिर पेड़का। सही आंसर हो जाएगा भैंस। अगला प्रश्न है छौवा दुलार शीर्षक कविता केकर लिखल लागे। ऑप्शन इस प्रकार है भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनका उपनाम व्याकुल भी है, श्रीनिवास पानोरी, या तो फिर श्याम सुंदर महतो, या तो फिर डॉक्टर ए.के. झा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये, भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा छौवा दुलार शीर्षक कविता लिखल गया है। अगला प्रश्न है खोटा निबंध में छोटा नागपुर एक नैनीताल कौन जगह के कहल जा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट के। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है डाह नाटक के भूमिका लिखल हत। ऑप्शन इस प्रकार हैं शिवनाथ परमाणिक, दिनेश कुमार दिनमणि, प्रभात महतो, ए.के. झा। सही आंसर हो जाएगा ए.के. झा, जिनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा और इनका उपनाम है झारपात। अगला प्रश्न है फरीच डहर खोटा कहानी गोच के भूमिका लिखल हत। ऑप्शन इस प्रकार हैं शिवनाथ परमाणिक, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, डॉक्टर विनीत कुमार, डॉक्टर वी.एन. ओहदार। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक। इन्हीं के द्वारा फरीच डहर खोटा कहानी गोच लिखा गया है। अगला प्रश्न है धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक कविता कौन किताबें छपल है। ऑप्शन इस प्रकार है खोटा गैत पैद संग्रह, तातल व हेमाल, एक पथिया डोंगल महुआ या फिर सोंध माटी। सही आंसर हो जाएगा खोटा गैत पैद संग्रह। अगला प्रश्न है सैंगा कर ओजी जे आवो उ कहा है। ऑप्शन इस प्रकार हैं उपसैंगा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय। सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम। अगला प्रश्न है फरीच डहर किताब के लिखवैयक जन्म करल रहे। ऑप्शन इस प्रकार है 28 जनवरी 1949, 25 फरवरी 1950 या फिर 20 मई 1951 या फिर 21 अक्टूबर 1955। सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1949। अगला प्रश्न है सोंध माटी किताब के प्रकाशक बच्छर है। ऑप्शन इस प्रकार है 1990, 1991, 1992 या फिर 1999। सही आंसर हो जाएगा 1990। अगला प्रश्न है बोरवा अडाक अखय बोर शीर्षक संस्मरण केकर ऊपर लिखल गेल है। ऑप्शन इस प्रकार है श्रीनिवास पानोरी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, विश्वनाथ दसोंदी राज या फिर राधा कृष्ण। सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक। अगला प्रश्न है खोठाक बचन कैगो हेवे है। ऑप्शन इस प्रकार है 1, 2, 3 या फिर 4। सही आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है मांझो कहानी के लिखवैया हत। ऑप्शन इस प्रकार हैं भुवनेश्वर साहू, बंसीलाल बंसी, शांति भारत या फिर कुमारी शशि। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर साहू। अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद ना है। ऑप्शन इस प्रकार है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर गौण पुरुष। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गौण पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है कोठक गैत पैत संग्रह के प्रधान संपादक हत। ऑप्शन इस प्रकार है डॉक्टर वी.एन. ओहदार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर ए.के. झा और अगला है शिवनाथ परमाणिक। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर ए.के. झा। अगला प्रश्न है बुढ़ारी कौन रकमेक सैंगा लागे। ऑप्शन इस प्रकार है जाति बोधक, भाव बोधक, खास बोधक या फिर गोठ बोधक। सही आंसर हो जाएगा भाव बोधक। अगला प्रश्न है सोंध माटी किताब के लिखवैया हत। ऑप्शन इस प्रकार है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर भोलानाथ महतो या फिर डॉक्टर चतुर्भुज साहू। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनोद कुमार। अगला प्रश्न है डिंडाक डोनी कायबे कैगो सर्ग है। ऑप्शन इस प्रकार है 6 गो, 7 गो या 8 गो या फिर 9 गो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए 6 गो। अगला प्रश्न है खोठाक बचन माने
की हुए है। ऑप्शन इस प्रकार है गिनती, भाषा, बात, बोली। सही आंसर हो जाएगा गिनती। अगला प्रश्न है खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन बछर है। ऑप्शन इस प्रकार हैं 1989, 1990, 1991, 1992। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1989। अगला प्रश्न है दीदी जी कहानी के लिखवैया हत। ऑप्शन इस प्रकार है डॉक्टर BN ओहदार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर चतुर्भुज साहू या फिर पंचम महतो। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पंचम महतो। अगला प्रश्न है डाह नाटक के प्रकाशन बछर है। ऑप्शन इस प्रकार है 1990, 1991, 1992 और 1993। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी 1992। अगला प्रश्न है फरीच ढहर किताबें कई गो कहानी संकलित है। ऑप्शन इस प्रकार हैं 11, 13, 14 या तो फिर 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है सुकुमार जी खोटा गद्य पद्य संग्रह में कविता लिखल हथ ओकर शीर्षक है। ऑप्शन इस प्रकार है बेंडायल समक, जुगेक मरम, पठान गीत या फिर आमेक मानुस। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बेंडायल समक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है डाह नाटक के नाटककार हत। ऑप्शन इस प्रकार है सुकुमार, विश्वनाथ दसोंधी राज, इम्तियाज गद्दर या फिर महेंद्र प्रबुद्ध। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए सुकुमार। अगला प्रश्न है साधुकर स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन इस प्रकार है साध्वी, सधुआइन, सधुआइन या फिर सधुआ। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी सधुआइन। चूँकि साधु में ऊ अकारांत है और जब किसी भी शब्द में ऊ अकारांत आता है तो उसमें वाइन प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अगला प्रश्न है वेदियान में कौन प्रत्यय है। ऑप्शन इस प्रकार हैं आइन, वाइन, इन या फिर ई। सही आंसर हो जाएगा आइन। अगला प्रश्न है खोटा निबंध किताब में कई गो निबंध संकलित है। ऑप्शन इस प्रकार हैं 10 गो, 12 गो, 14 गो या फिर 20 गो। सही आंसर हो जाएगा 12 गो। अगला प्रश्न है खोटा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशन बछर है। ऑप्शन इस प्रकार है 1990, 1992, 1995 या फिर 2001। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1992। अगला प्रश्न है विशेषण कर कई गो भेद है। ऑप्शन इस प्रकार है 2, 3, 4 या फिर 6। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है एके झा जी जन्म भेल रहे। ऑप्शन इस प्रकार है 20 जून 1939 ईस्वी, 25 जून 1940 ईस्वी, 20 अगस्त 1941 ईस्वी या फिर 15 जुलाई 1942 ईस्वी। सही आंसर हो जाएगा 20 जून 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न है डाह नाटक के प्रकाशक हत। ऑप्शन इस प्रकार हैं श्रीमती कुंती देवी भेंडरा, बोकारो मूर्ति देवी। अगला ऑप्शन है दिनेश कुमार दिनमनी, बारवाडीह बोकारो, जनजातीय भाषा अकादमी रांची या फिर बोकारो खोटा कमेटी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीमती कुंती देवी भेंडरा। अगला प्रश्न है डींडा माने हुए है। ऑप्शन इस प्रकार है घर बाड़ी, पूजा स्थल, सरना या फिर अखड़ा। सही आंसर हो जाएगा घर बाड़ी। अगला प्रश्न है हेरायल हाँसी कहानिक पुरुष पात्र के नाम है। ऑप्शन इस प्रकार है विमल बाबू, निर्मल बाबू, विश्वनाथ बाबू या फिर सत्यनारायण बाबू। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विमल बाबू। अगला प्रश्न है डिंडाक डोनी काव्य के लिखवैया हत। ऑप्शन इस प्रकार है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर,
बंसीलाल बंसी, दिनेश कुमार दिनमणि या फिर डॉक्टर विनोद कुमार। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंसीलाल बंसी। अगला प्रश्न है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस शीर्षक संस्मरण के लेखक है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, गोविंद महतो जंगली, शांति भारत, परितोष कुमार प्रजापति या फिर गिरधारी गोस्वामी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गोविंद महतो जंगली, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तातल आर हेमाल कविता संग्रह के प्रकाशन बच्छर है। ऑप्शन इस प्रकार है, 1998, 1999, 2000 या फिर 2001। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1998। अगला प्रश्न है, तातल और हेमाल कविता संग्रह के लिखवैया हत। ऑप्शन इस प्रकार हैं, शिवनाथ प्रमाणिक, संतोष कुमार महतो, जनार्दन गोस्वामी व्यथित, बंसीलाल बंसी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक। अगला प्रश्न है, हमनी सब एक शीर्षक कविता के कवि हत। ऑप्शन इस प्रकार है, अजित कुमार झा, शिवनाथ प्रमाणिक, फुतेश्वर करमाली, श्रीनिवास पानोरी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानोरी। अगला प्रश्न है, रांची कौन रकमेक संज्ञा लागे। ऑप्शन इस प्रकार है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, सोंध माटिक टाप शीर्षक कहानी केकर लिखल है। ऑप्शन इस प्रकार है, भोगनाथ ओहदार, बंसीलाल बंसी, विनोद कुमार, दिनेश कुमार दिनमणि। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भोगनाथ ओहदार। अगला प्रश्न है, सोंध माटी किताब के प्रकाशक है। ऑप्शन इस प्रकार है, जनजाति भाषा एकेडमी रांची, बोकारो खोटा कमेटी बोकारो, खोटा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, खोटा विकास समिति हजारीबाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जनजातीय भाषा अकादमी रांची, ऑप्शन रे इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा शीर्षक लेख के लेखक हत। ऑप्शन इस प्रकार है, महेश गोलवार, अमर कुमार, शिवनाथ प्रमाणिक या फिर एके झा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक। अगला प्रश्न है, फिंगाठी जिन्हें व्यंग भी कहा जाता है, फिंगाठी कविता के कवि हत। ऑप्शन इस प्रकार है, रामशरण विश्वकर्मा, शांति भारत, नागेश्वर महतो, बंसीलाल बंसी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रामशरण विश्वकर्मा। अगला प्रश्न है, उलगुलान माने हेवे है। ऑप्शन इस प्रकार है, क्रांति, धरना प्रदर्शन, भीड़ जमा करे या फिर एकर में कोई न है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्रांति। अगला प्रश्न है, फरीच डहर खोटा कहनिक गोच किताब के प्रकाशक है। ऑप्शन इस प्रकार है, बालाडी खोटा कमेटी, बोकारो खोटा कमेटी, रामगढ़ खोटा कमेटी या फिर हजारीबाग खोटा विकास परिषद। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बालाडी खोटा कमेटी, ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह किताब के लिखवैया हत। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संतोष कुमार महतो। अगला प्रश्न, कखन हथकर भोर शीर्षक कविता के कवि हत। ऑप्शन इस प्रकार है, सुकुमार, प्रदीप कुमार दीपक, शांति भारत, बंसीलाल बंसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार दीपक। अगला प्रश्न है, देशेक जुआन शीर्षक कविता के कवि हत। ऑप्शन इस प्रकार है, शांति भारत, डॉक्टर विनोद कुमार, कुमारी शशि या फिर प्रदीप कुमार दीपक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनोद कुमार। अगला प्रश्न है, चिकन मुही में चिकन की लागे। ऑप्शन इस प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विशेषण। अगला प्रश्न है, बाछा कर स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन इस प्रकार है,
बाछी, फेटाइन, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, बाछी और फेटाइन दोनों। अगला प्रश्न है सर्वनाम कर कितना भेद है। ऑप्शन इस प्रकार हैं 4, 5, 6 या फिर 8। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है डिंडाक डोनी के प्रकाशन बछर है। ऑप्शन इस प्रकार है 1992, 1993, 1994 या फिर 1995। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1992। अगला प्रश्न है 4 गो छौआ खेल रहल हत, हियाँ 4 गो कौन रकमिक विशेषण लागे। ऑप्शन इस प्रकार है गुणवाचक, मात्रावाचक, संख्यावाचक, सार्वजनिक विशेषण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, संख्यावाचक। अगला प्रश्न है पाठाकर स्त्रीलिंग रूप है। अगला प्रश्न है पाठाकर स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन इस प्रकार है पाठी, पठियर, पाठिन या फिर इनमें से कोई ना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पाठी। अगला प्रश्न है छौवाली कौन रकमें संज्ञा लागे। ऑप्शन इस प्रकार है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाववाचक। अगला प्रश्न है संज्ञा ककरा कहल जा है। कोनो काम के, कोनो नाम के, कोनो गुण के या फिर कोनो सेवा के। सही आंसर हो जाएगा कोनो नाम के। अगला प्रश्न है उड़ीस महात्म फिंगाठी लेख लिखल हत। ऑप्शन इस प्रकार है महेश गोलवार, डॉक्टर बी एन होदार, डॉक्टर विनोद कुमार या फिर दिनेश कुमार दिनमनी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महेश गोलवार। अगला प्रश्न है कुम्हार के स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन इस प्रकार है कुम्हाइन, कुम्हारिन, कुम्हरी या फिर इनमें से कोई ना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कुम्हाइन। अगला प्रश्न है सोंध माटी किताब के एक कविता में सामाजिक करिखा केकरा कहल गेल है। ऑप्शन इस प्रकार हैं भ्रष्टाचार, दहेज, आत्महत्या या फिर लूट। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दहेज। अगला प्रश्न है हुलू स्थूल माने हवे है। ऑप्शन इस प्रकार है आंदोलन, अफवाह, मारपीट या फिर जुगाड़। सही हो जाएगा आंदोलन। अगला प्रश्न है घोड़ा कर बहुवचन है। ऑप्शन इस प्रकार है घोड़वैन, घोड़ावैन, घोड़ऐन या फिर घोड़ईन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़वैन। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन शीर्षक कविता कौन किताबें छपल हैं। ऑप्शन इस प्रकार है सोंध माटी, एक पथिया डोंगल महुआ, तातल और हिमाल या फिर खोटा गैत पैत संग्रह। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सोंध माटी। अगला प्रश्न है कवि विश्वनाथ दसोंधी राज जी के जन्म काल है। ऑप्शन इस प्रकार है 15 अप्रैल 1943, 13 अप्रैल 1945, 20 अप्रैल 1946 या फिर 15 अप्रैल 1947। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 1943। अगला प्रश्न है डाह नाटक के मुख्य जनी पात्र के नाम है। ऑप्शन इस प्रकार है भावना, रचना, सुमन या फिर कामना। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रचना। अगला प्रश्न है तातल माने हवे है। ऑप्शन इस प्रकार है गरम, जलन, उबाल या फिर गुनमुन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गरम। अगला प्रश्न है एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक बछर है। ऑप्शन इस प्रकार है 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1990। अगला प्रश्न है धर्म क्रम कहानी के लिखवैया हत। ऑप्शन इस प्रकार है दिनेश कुमार दिनमनी, बंसीलाल बंसी, परितोष कुमार प्रजापति या फिर भुवनेश्वर साहू।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार दिनमणि। अगला प्रश्न है हामिन के संस्कृति और तकर उपरे संकट निबंध लिखल हत। ऑप्शन इस प्रकार है पंचम महतो, विश्वनाथ प्रसाद, शांति भारत या फिर डॉक्टर बी ए नौहदार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी ए नौहदार। अगला प्रश्न है जतरा कौन रकमिक संज्ञा लागे, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समूहवाचक। अगला प्रश्न है साढ़ू कर स्त्रीलिंग रूप की है। ऑप्शन इस प्रकार है साढ़ुवाइन, साढ़ुनी, साढ़नी या फिर जेठ साइस, जिनको सारी भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जेठ सास। अगला प्रश्न है तातल और हेमाल किताब के प्रकाशक है। ऑप्शन इस प्रकार है बोकारो खोटा कमेटी बोकारो, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, खोटा साहित्य कुटीर बैदमारा बोकारो इस्पात नगर या फिर खोटा भाषा साहित्य एकेडमी रामगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खोटा साहित्य कुटीर बैदमारा बोकारो इस्पात नगर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संज्ञा बा सर्वनामिक विशेषता बतवे है, ओकरा कहल जा है। ऑप्शन इस प्रकार है संज्ञा, क्रिया या फिर विशेषण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विशेषण। अगला प्रश्न है जौन क्रिया संगे कर्म रहे है ओकरा कहल जा है। ऑप्शन इस प्रकार है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर सहायक क्रिया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है जौन क्रिया संग कर्म ना रहे है, ना रहे की संभावना रहे है, वो कहा है। ऑप्शन इस प्रकार है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर कोई ना। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फरीच डहर किताब केकर लिखल लागे। ऑप्शन इस प्रकार है सुकुमार, डॉक्टर डी सी राव, पंचम महतो या फिर अरविंद कुमार। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पंचम महतो। अगला प्रश्न है एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक है। ऑप्शन इस प्रकार है बोकारो खोटा कमेटी बोकारो, खोटा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, रामधन प्रकाशन गांग जोरी गिरिडीह, खोटा भाषा विकास समिति गिरिडीह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रामधन प्रकाशन गांग जोरी गिरिडीह। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि संतोष कुमार महतो के जन्म काल रहे। ऑप्शन इस प्रकार है 2 सितंबर 1930, 4 अक्टूबर 1932, 2 सितंबर 1932 या फिर 5 अगस्त 1933। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1930 और इन्हीं के द्वारा ही एक पथिया डोंगल महुआ लिखा गया है। अगला प्रश्न है खोटा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशक है। ऑप्शन इस प्रकार है जनजातीय भाषा अकादमी रांची, जनजातीय भाषा विकास शोध संस्थान रांची, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ या फिर बोकारो खोटा कमेटी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जनजातीय भाषा अकादमी रांची। ऑप्शन रे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रियाक मूल रूप के कहल जा है। ऑप्शन इस प्रकार है धातु, मूल क्रिया, संज्ञा या फिर सर्वनाम। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धातु। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान शीर्षक कविता के कवि हत। ऑप्शन इस प्रकार है जनार्दन गोस्वामी, रामशरण विश्वकर्मा, श्री महेश गोलवार, विश्वनाथ दसोंधी राज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महेश गोलवार। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है डहर बनाए चल रही शीर्षक कविता केकर लिखल लागे। ऑप्शन इस प्रकार है प्रदीप कुमार दीपक, श्याम सुंदर महतो श्याम, शिवनाथ परमाणिक या फिर एके झा। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिखे कौन रकमिक क्रिया लागे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है बंसीलाल बंसी जी के जन्म भेल रहे।
ऑप्शन इस प्रकार है 11 मार्च 1954, 12 मार्च 1955, 15 अगस्त 1955 या फिर 3 सितंबर 1956। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11 मार्च 1954, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दार्जिलिंग और गंगटोके जत्रा वृत्तांत के लेखक हत। ऑप्शन इस प्रकार है गोविंद महतो जंगली, शिवनाथ परमाणिक, डॉक्टर चतुर्भुज साहू या फिर सुकुमार। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर चतुर्भुज साहू। अगला प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, डिंडाग डोइनी किताब के प्रकाशक है। ऑप्शन इस प्रकार है खोटा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़, बोकारो खोटा कमेटी बोकारो, जनजातीय भाषा अकादमी रांची या फिर इनमें से कोई ना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोकारो खोटा कमेटी बोकारो। तो इस प्रकार हम लोग इस सेशन के माध्यम से पूरे 100 प्रश्न देख चुके हैं जो कि पेपर 2 खोटा में पूछा गया था 2018 में, जो झारखंड सचिवालय परीक्षा का एग्ज़ाम लिया गया था। और इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको डिलीवर करता रहूँगा गाइस। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।